नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि वास्तविकता में नाम जापक जो होता है उसकी लाइफ का क्या उद्देश्य होना चाहिए। वैसे तो आप जब साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स हो सकते हैं। उन्हें रखना कोई गलत नहीं है, पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिजायर्स की फुलफिलमेंट के लिए नाम जप करना भी आपका सोल पर्पस नहीं होना चाहिए। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके अंदर जो एक्चुअल में, इसे हम बोलते हैं कि इनर सेल्फ जो है, हम उसको खोजना चाहते हैं, तो उसकी खोज करना आपका एक मेन उद्देश्य होना चाहिए। जब आप उसके बारे में और ज्यादा समझेंगे, उसको जानेंगे, तो आपके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे और बहुत जल्दी जल्दी आप उन बदलावों को फील भी कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आकाश नाम के एक साधक के माध्यम से, उसकी जर्नी के माध्यम से वो सब चेंजेस बताऊंगी, जैसे जैसे जिस जिस स्टेज पर नाम जापक को वो फील होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आकाश है वो एक बहुत ऑर्डिनरी सा लड़का है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज उसने नहीं की और आप सब लोगों की तरह ही वो भी एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता है, खुशी से, एकदम शांति से। पर वो जब कुछ भी करने की कोशिश करता है तो उसका माइंड बहुत ज्यादा चीजों में घूमता रहता है और वो बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुका है कि मैं क्या कर लूं जिसकी वजह से जो मेरा माइंड है वो बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसकी वजह से वो एक बार नाम जप के बारे में सुनता है और उसी से ही वो नाम जप शुरू करता है। वो जब कुछ दिन तक नाम जप करता है तो उसे एक बहुत ही छोटा सा चेंज समझ में आने लगता है। जैसे कि पहले भी उसकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती थी, एकदम तलवार लेके बस खड़ा ही रहता था कि कोई आए और मैं उससे लड़ूं। पर जैसे जैसे उसने नाम जप शुरू किया वैसे वैसे उसे समझ में आने लगा कि इन सब में कुछ नहीं रखा और वो धीरे धीरे रिएक्ट करना कम कर दिया। उसके बाद उसे हर एक चीज में बहुत ज्यादा डर लगता था। वो डरपोक नहीं था, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में जाने से डरता है, ये काम करने से डरता है। बस उसके मन में अपने ही थॉट्स को लेके, फीलिंग्स को लेके बहुत ज्यादा डर था। ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, इसको कैसे करूंगा, ये मतलब कि अननेसेसरी जो डाउट्स हैं वो उसके मन में भरे पड़े थे। पर जैसे जैसे उसने नाम जप शुरू किया वो जो डाउट्स थे वो हटने लगे, उसको कॉन्फिडेंस आने लगा अपने ऊपर। अब उसे लगा वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसे और थोड़ा करके देखता हूँ, क्या पता कुछ और भी फील होने लगे। फिर उसे लगने लगा कि अरे मैं पहले भी अकेले रहता था, पहले तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, मेरी बात सुनने के लिए कोई नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। पर अब जब मैं अकेले बैठता हूँ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और जब भी मैं अकेले बैठता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वाह ये तो मेरा प्रीशियस टाइम है, इसमें तो मैं नाम जप करूंगा। तो जब वो उस टाइम नाम जप करता है तो उसे और ज्यादा शांति मिलने लगती है मन में, और ज्यादा जो ऐसे फालतू के जो डिजायर्स थे, जो कंपैरिजंस थे, जो माइंड के जो डाउट्स क्रिएट किए हुए थे वो सब हटने लगते हैं। वो उस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। पहले जब वो हमेशा फ्यूचर के बारे में ही सोचा करता था कि मेरे फ्यूचर में ये होगा वो होगा, अब वो एक्चुअल में प्रेजेंट पर ध्यान देने लगा। क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, अगर आप अपने प्रेजेंट पे ध्यान देंगे, प्रेजेंट को अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। पास्ट की जो बुरी मेमोरीज हैं उन्हें आप धीरे धीरे भूलने लगेंगे, क्योंकि आपको ये रियलाइज होगा कि जो उस टाइम पे मैंने किया या मेरे साथ हुआ उसमें मेरी शायद कोई गलती ही नहीं थी। वो मेरी उस परिस्थिति पर जितनी समझ थी, जितनी सूझबूझ थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्ट किया। अब आपको करना क्या है, अपनी समझ को बढ़ाना है, सूझवान बनना है। जब आप में ये चीजें आने लगेंगी, जैसे आकाश में आने लगी थी, तो वैसे आप बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में फील कर पाएंगे।
जिनको फील करने के लिए लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ में करते हैं। पता नहीं कभी कभी तो कितने पैसे भी लगा देते हैं, पर फिर भी वो चीज़ उन्हें मिलती नहीं है। वो सेम चीज़ आपको नाम जप करके मिल पाएगी। आप जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी चेंजेस हैं, वो सब कुछ आप इस जर्नी में फील कर पाएंगे अगर आप भी ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। एक बहुत बड़ी चीज़ के पीछे मत भागिए। अगर आपको वो बड़ी चीज़ चाहिए भी तो उसे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और उतने उतने पार्ट को अचीव करने के बारे में सोचिए। जैसे जैसे वो आपको मिलता जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि लाइफ में बहुत कुछ है जो आपने अपने लिमिटेड नॉलेज से, लिमिटेड बिलीफ से लिमिट कर रखा था। उसको एक सांचे में ही रखा हुआ था, पर एक्चुअल में उससे बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं और आप उन चीज़ों के लिए एक्चुअल में बने भी हैं। तो आप बस नाम जप करिए, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि जो आपके थॉट्स हैं, जो पहले एक अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह आपके माइंड में बैठे रहते थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ एक पासिंग क्राउड बन चुके हैं। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आकाश भी उन पर पहले बहुत ध्यान देता था, फिर उसने ध्यान देना छोड़ दिया। वो सिर्फ उसे देखता था। थॉट आ रहा है, जाने दो, क्योंकि एक जाएगा तभी दूसरा आएगा। एक ही थॉट को लेकर बैठे रहोगे, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बनेगी। वो तो किसी को भी नहीं चाहिए, जिसको है भी वो भी उससे दूर भगाना चाहता है। तो ऐसी सब चीजें आप भी अपनी लाइफ में करो। नाम जब कोई एक स्वाभाविक क्रिया एकदम से नहीं बन जाती, उसको धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ता है। जैसे आकाश लेकर आया, फिर उसकी लाइफ में धीरे धीरे वो आदत बनी, उसने उसको रोज रोज प्रैक्टिस किया, फिर वो उसकी कॉन्शियसनेस का पार्ट बनी और दुख तो उसे फील होने लगा कि कभी खत्म होंगे ही नहीं। जब तक लाइफ चलेगी तब तक कोई ना कोई चैलेंज आता रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। इसी के साथ में ही उसको रहना है और हमेशा जो लाइफ में पॉजिटिव चीजें हैं उस पर फोकस करना है और अपने इष्ट से हमेशा ये प्रार्थना करनी है कि अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो आप मुझे उससे बाहर निकाल देना। बस अगर आप इतना सा ही कर लेते हैं उतना ही काफी होगा आपके लिए। लोग समझते हैं कि नाम जब कोई चमत्कार है, जब आप इसे करने लगेंगे आपकी लाइफ 360 चेंज हो जाएगी। 10,000 कमाने वाला 10 लाख कमाने लगेगा, उसके घर के बाहर मर्सिडीज आके खड़ी हो जाएगी, एक बड़ा सा बंगला होगा। पर मैं आपको बता दूं, सब चीजें नाम जप से मिल सकती हैं, पर ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही 1 लाख बार नाम जप कर दिया तो सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। नाम जप आपको पुश करेगा, आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा, सही डिसीजन बनाने में हेल्प करेगा, बट इवेंचुअली काम आपको करना है। पर नाम जप से 100% आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, जिसकी वजह से जो भी आपको अचीव करना है वो आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। और हमारी लाइफ सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं है कि हम उसमें अपने जो गोल्स हैं उसे अचीव करें। हमें ये सोचना चाहिए कि हम सोल लेवल पर क्या कर रहे हैं, वरना जो लाइफ एंड डेथ का सर्कल है हम तो उसमें हमेशा घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। अगर आप अपनी आत्मा को उससे बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आकाश से कुछ सीखिए, वो भी एक नॉर्मल इंसान था, उसने बहुत कुछ चीज़ें नॉर्मल तरीके से ही शुरू की थी, पर इवेंचुअली उसको ये सब चीज़ें समझ में आने लगी कि नाम जप कितना ज़रूरी है। उसकी वजह से उसकी लाइफ में छोटे छोटे करके कितने चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो वे ऑफ लिविंग है वो चेंज हो रहा है, थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहा है और उसकी वजह से वो अब और ज़्यादा शांत हो चुका है और बेटर डिसीजन लेने लगा है, जिसकी वजह से लाइफ में अब तरक्की भी उसे मिलने लगी है। वैसे भी नाम जप को पाने के लिए आपको कुछ नया नहीं करना, बस जो आपके अंदर लेयर्स जमी हुई हैं उन लेयर्स को हटाना है। जैसे किसी भी चीज के ऊपर धूल जम जाती है, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है जिसका मिरर बेस है, उसके ऊपर धूल जम जाएगी तो आपको अच्छे से आपकी शक्ल नहीं दिखाई देगी, पर आप जब उस मिरर को साफ करेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगेगा। तो ऐसा ही सब करना है। अंदर से तो सब अच्छे ही हैं, पर ऊपर उन्होंने इतना मैल जमा लिया है अपने, अब ऐसे ऐसे थॉट्स इतने सेल्फिश हो चुके हैं, उसकी वजह से ही उनको लाइफ में इतने कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे, वो जो भगवान ने आपको एक निर्मल इंसान बना के भेजा था, एक छोटा बच्चा जिसे कोई समझ नहीं थी, कोई छल कपट नहीं था, हर एक को अपना मित्र मानता था, वैसी स्टेज में पहुंच जाएंगे जब आप एक लंबे टाइम तक नाम जप करेंगे। आप में समझ आएगी, उस छोटे बच्चे की तरह आप नादान नहीं होंगे, पर उसके साथ साथ में आप में वो छल कपट जो है वो बाहर होने लगेगा, आपसे दूर होने लगेगा। अगर आप सच में अपनी लाइफ में ये सब चीजें फील करना चाहते हैं तो नाम जप को आज ही स्टार्ट करें। और अगर किसी रीजन से आप उतने कंसिस्टेंट नहीं हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी लेकर आइए। किसी रीजन से कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था तो उसे फिर से कंटिन्यू कीजिए। और एक गलती जो आपको कभी नहीं करनी, किसी इमरजेंसी की वजह से एक दिन नाम जप नहीं कर पाए तो ये नहीं सोचना कि अब मेरा पुराना सारा कुछ खत्म हो गया, अब तो मुझे नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। इष्ट आपके माता पिता की तरह हैं, आपसे कोई भी गलती हो गई आप उनसे माफी मांग लीजिए, दोबारा से आप कंटिन्यू कीजिए और आपको सेम रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। एक दिन अगर आप कुछ भी चीज मिस कर देते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि अब आपसे ब्लंडर हो चुका है, अब आप आगे कुछ सही नहीं कर सकते। नाम जप की जर्नी ही ऐसी है, आप गलती करेंगे, उससे कुछ अच्छा सीखेंगे, उस सीखे हुए को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और इसी से ही आपकी लाइफ ब्यूटीफुल बनेगी। तो अब ये सब चीजें करिए, अच्छे से अपने आप को समझिए, अपने आप को टाइम दीजिए, नाम जप को छोड़िए मत और बीच बीच में ब्रेक तो बिल्कुल मत लगाइए। फिर जो भी चीजें हैं, जो भी चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, वो सब आपको फील होने लगेगा। ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए, बाकी सब आपके इष्ट देख लेंगे। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।